अगर आपसे कोई इंसान पूछे कि अवेंजर्स के अंदर आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, तो इस बात पे हर किसी का अलग अलग आंसर होगा। लेकिन बात करें कि इन अवेंजर्स का बाप कौन है, तो वहां पे नाम आएगा टोनी स्टार्क का वेंचर। क्योंकि आज भी इस इंसान को देखा तो कई लोगों ने, लेकिन समझा काफी कम लोगों ने। ये वीडियो एंड गेम को इंस्पिरेशन देकर नहीं बनाई गई है कि भाई साहब हमारा टोनी स्टार्क एंड गेम की एंडिंग के अंदर खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। ना 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 ना, उसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जो टोनी स्टार्क के अंदर देखी जा सकती है। लाइक सब्सक्राइब वाली बकचोदी मैं लास्ट में करूंगा, तब तक के लिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त वीडियो। टोनी स्टार्क का जो कैरेक्टर था वो रातों रात नहीं बना था भाई। मार्वल वालों ने रात दिन अपनी माँ बहन एक करके इस कैरेक्टर को तैयार किया था। अपना भाई टोनी स्टार्क बचपन से कोई बड़ा सुपर हीरो नहीं था, लेकिन उसने अपनी जिंदगानी के अंदर कई गलतियां की, कई गलतियां सुधारी, दुख भी झेला और आगे जाके बंदे ने सारे एवेंजर्स की गांड फाड़ दी। और ये बंदा सुपर हीरो से भी बहुत बड़ा ओहदा डिजर्व करता है, एकदम गॉड लेवल। अब हम मिस्टर स्टार्क की कुछ ऐसी बातों पे ध्यान देते हैं जिनके ऊपर हमने ध्यान तो दिया लेकिन समझ नहीं पाए, क्योंकि वो सारी चीजें काफी मैच्योर लेवल की है। टोनी के बारे में सोच के सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जीनियस, करोड़पति, रोमियो, समाज सेवक। हमारे जो टोनी भैया होते हैं वो शुरू से काफी ज्यादा ईगोइस्ट रहे हुए हैं, वो भी एक ताबड़तोड़ कॉन्फिडेंस के साथ में। मतलब जो चीज करनी है वो कर दी और जो चीज कहनी है वो कह दी, फिर चाहे आगे कोई भी हो वो अपनी माँ खुदाए। मतलब हम टोनी स्टार्क के कॉन्फिडेंस और ईगो को यहाँ से ही भाप सकते हैं कि भाई साहब बंदे ने भंगार में से सामान इकट्ठा किया और अपनी जीनियस गिरी से एक ऐसा सूट तैयार किया जो दुनिया की रक्षा के लिए काम आता है, एक ऐसा कवच जो दुश्मनों के पेट में कर सकता है कवच। और टोनी स्टार्क शुरू से ही अपने कॉन्फिडेंस को लेकर काफी ज्यादा उम्दा इंसान है। भाई के पास में कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन बंदे के पास में जो सबसे बड़ी सुपर पावर है वो है उसका कॉन्फिडेंस। अब देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई साहब जो टोनी का कैरेक्टर था वो मौज मस्ती वाला नहीं था। मतलब मौज मस्ती वाला था, लेकिन वो मौज मस्ती उसको मिल नहीं रही थी क्योंकि वो अरबपति नहीं बना था। लेकिन जब वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ऊंचा चला जाता है तब वो मौज मस्ती करता है, कुछ प्ले बॉय वाली हरकतें भी करता है जो कि बहुत ज्यादा फनी भी लगती है। लेकिन क्योंकि फिर वो एक सुपर हीरो भी बन जाता है तो उस हिसाब से वो अपनी जिम्मेदारियों को समझना ही बेहतर समझता है। टोनी के दिल में ख्याल आता है कि यार मैं इतनी ज्यादा बैडेस्ट चीजें करता हूँ, मुझे कुछ ऐसा भी तो करना चाहिए जिससे दुनिया मेरे को याद करे। हालांकि पब्लिक टोनी स्टार्क को सारी चीजें खोल के प्यार दिया करती थी। टोनी के दिल ने टोनी को बोला कि यार टोनी ये दुनिया तुझे इतना प्यार करती है, लेकिन क्या तू इस दुनिया को भी उतना ही प्यार करता है? क्या कर सकता है तू इस दुनिया के लिए? तो टोनी ने बोला होगा कि यार मैं इतनी बार जान की बाजियां लगाता हूँ, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? साला किसी दिन दुनिया को बचाने के चक्कर में मर जाऊंगा मैं। देन टोनी भैया के दिल से एक और आवाज आई और वो आवाज कह रही थी कि यार टोनी तू सीरियसली दुनिया के लिए मर सकता है क्या? हालांकि मेरी ये कही हुई बातें काफी ज्यादा चूती और फिक्शनली लगती है, लेकिन ये बात सच है। क्योंकि अगर आप किसी कैरेक्टर को डीपली सोचे तो आप सोच सकते हैं कि उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा होगा, उसकी क्या फीलिंग्स होगी। कभी ना कभी तो टोनी स्टार्क ने अपने आप से पूछा होगा कि क्या मैं दुनिया के लिए मर सकता हूँ? टोनी स्टार्क की अंतरात्मा ने भी उससे कहा होगा कि क्या तू दुनिया के लिए मर सकता है? ऑफ कोर्स टोनी स्टार्क नहीं चाहेगा कि यार वो दुनिया को बचाते हुए मर जाए, क्योंकि मैया की आंख हर कोई सुपर हीरो ये चाहता है कि मैं सही सलामत घर पे लौटूं, वो भी अपनी टीम के साथ में। तो टोनी भैया का मरने का मूड बिल्कुल भी नहीं था ब्रो। लेकिन उसके बाद में इन्फिनिटी वॉर आ जाती है, थैनोस की गांड में मस्ती चढ़ती है और भाई साहब वो पूरे एवेंजर्स टीम को धो डालता है। हमारे टोनी के सामने ही उसकी पूरी टीम खत्म हो जाती है, स्पेशली उसका वो जिगर का टुकड़ा पीटर पार्कर, जो उसे ये कहते हुए मर जाता है। मरना नहीं चाहता मिस्टर स्टार्क। बट देन पीटर भी मर जाता है और होनी को कौन टाल सकता है? टाल सकता है हमारा टोनी स्टार्क। अब यहाँ पे आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कहा था, जिम्मेदारी को वो समझ लेता है। अब उसने जो दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी थी वो अलग थी और पीटर पार्कर की जो जिम्मेदारी उसने ली हुई थी वो भी अलग थी। पीटर को वो अपनी नाजायज औलाद मानता था और इसी दुख के अंदर वो मतलब सोचता रहता था कि यार वो नहीं मरना चाहिए था, मेरी टीम नहीं मरनी चाहिए थी। उसके बाद में भाई साहब बनाते हैं टाइम मशीन और वो होनी को टाल देते हैं थैनोस की जाके चोट के। उसके बाद में चुटकी बजाते ही सारा खेल खत्म हो जाता है, लेकिन भाई अपने जान से हाथ खो बैठते हैं, जो कि मुझे भी काफी ज्यादा इमोशनल लगता है। लेकिन इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा क्योंकि वीडियो पूरी करनी है। तो भैंचो जैसे कैप्टन अमेरिका ने भविष्यवाणी कर रखी थी टोनी स्टार्क की कि ये किसी के लिए नहीं मर सकता, ये घमंडी है, वो है, ये है। भाई मूड दिया टोनी ने, मूड दिया कैप्टन अमेरिका की बातों पे। इसलिए तो डूम्सडे के अंदर छुपते छुपाते हुए आना पड़ रहा भाई को। थॉर के अलावा किसे मुंह दिखाएगा? और अपने टोनी भैया काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक थी ब्रो। कैप्टन अमेरिका जहाँ पे अपनी मैथमेटिक्स शुरू करता था, हमारा टोनी भैया वहाँ पे पूरा सॉल्यूशन निकाल के रख देता था। और तभी तो अपने भाई ने अल्ट्रॉन्स बनाई, वरना हमको अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन्स कहाँ पे देखने को मिलती है? अवेंजर्स को भी काम नहीं मिलता। सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो हाँ यार, अपना भाई टोनी स्टार्क फ्यूचरिस्टिक तो था, आर्क रिएक्टर से लगाकर टाइम मशीन तक सब बना डाली है भाई ने। लेकिन एक टाइप से कह सकते हैं कि भाई की जीनियस गिरी कभी कभी उसी के ऊपर भारी पड़ जाती है, जिससे टोनी भैया के घोड़े लग जाते हैं। टोनी स्टार्क काफी ज्यादा सेविज रिप्लायर है, लेकिन उसका इंटेंशन कभी भी गलत नहीं होता। अब जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि कैप्टन अमेरिका कई बार टोनी को काफी अजीबोगरीब तरीके से ज्ञान झाड़ना शुरू कर देता था, जिसका कभी कभी बहनचों कोई मतलब ही नहीं निकलता। और
और जैसी कप्तान अमेरिका की बातें होती है वो ऐसा लगता है जैसे कोई एकदम बूढ़ाऊ टाइप में वाइब करता है वो, जैसे कोई बुढ़ा इंसान बात कर रहा हो, बुढ़ा इंसान ज्ञान झाड़ रहा हो। और इसी वजह से हमारे टोनी स्टार्क ने उसे अवेंजर्स का एक बुढ़ा साबित कर दिया, जिसके कई सारे सार्केज़म्स हमको अवेंजर्स की पूरी सीरीज के अंदर देखने को मिलते हैं। कई बार उसको बुढ़ा कहा जाता है, कई बार टोनी उसको अजीबोगरीब तरीके से मतलब उसकी गांड में उंगली करता रहता है। और विलेंस के लिए भी भाई का ऐसा ही मूड रहता है। देखो अगर कोई भी ऐसा विलेन है जो ज्यादा बकचोदी कर रहा है तो भाई एक ऐसा रिप्लाई करेगा जिसकी वजह से आगे वाले का पूरा सिस्टम फ्लैट। और मैंने तो टोनी स्टार्क से यही सीखा है कि भाई साहब जो भी काम करो थोड़ा मजाक मस्ती के साथ में करो, ताकि दिमाग के अंदर डिप्रेशन का डी भी ना आए। थोड़ी स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं कि हमारा टोनी स्टार्क कितना ज्यादा पावरफुल है। वैसे अगर पावर की बात करें तो भाई के पास में पावर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाई एक नॉर्मल इंसान है। लेकिन भाई की जो बुद्धि है ना भैन चोद, उसको कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। मतलब दिमाग ऐसा है बंदे का। भाई ने अवेंजर्स के अंदर काफी बड़े बड़े इन्वेंशन किए जो अवेंजर्स के भी काफी ज्यादा काम आए। पीटर पोर्कर को एक डिजिटल सूट बना के दिया जिससे उसकी हेल्प हो सके। भाई साहब बार बार जाले मारता रहता है, मैकेनिकल वेब शूटर बना के देता है ताकि वो बेचारा अपने हिसाब से जाले मार सके। इतना ही नहीं, जो बंदा भाई साहब टाइम मशीन बना के पूरा का पूरा अस्तित्व बदल दे अवेंजर्स का, तो उस बंदे को क्या कहा जाएगा यार। मतलब उस बंदे का जो लेवल होगा अवेंजर्स के अंदर वो सुपर हीरो वाला नहीं होगा, वो गॉड के लेवल का होगा, क्योंकि उसने जो किया है भाई साहब वो कोई नहीं कर सकता। भाई की विल पावर, और यार भाई की विल पावर का क्या ही कहूँ यार, क्या विल पावर है भाई की। जैसे कि मैंने कहा कि भाई के पास में कोई पावर नहीं है, उनके पास में बस आर्म सूट है। आर्म सूट से ही भाई की औकात होती है, और ये चीज जानते हुए भी भाई बिना कुछ सोचे समझे भिड़ जाता है किसी भी विलन से। कितनी बार टोनी स्टार्क भाई साहब सूट होते हुए भी कई बार उसकी इतनी गंदी गंदी लगती है, लेकिन जो भाई साहब की सहन शक्ति है वो पता नहीं कैसे सहन करता है। कोई दूसरा इंसान हो तो उई माँ कह के मर जाए यार। और भाई साहब टेक्निकल चीजों का भगवान है अपना भाई। मार्क 85 नैनोटेक भाई साहब ये ऐसी चीज है जो मतलब कि अवेंजर्स तक की भी गांड फाड़ने के लिए बहुत ज्यादा काफी है, क्योंकि जैसे जैसे वो वर्जन बढ़ाता है भाई साहब अपने आर्म सूट का, वो उस हिसाब से ही रखता है, क्योंकि वो ज्यादा उस लेवल का बनाना नहीं चाहता था। क्योंकि भाई साहब अगर बाय चांसली वो बना भी दे और अगर वो सूट किसी गलत हाथों के अंदर चला जाए तो वापस से घोड़े अपने टोनी के ही लगते हैं। और सबसे पहले कैप्टन अमेरिका ही फुदकता कि देखो पहले इसने अल्ट्रॉन में मरवा ली और पता नहीं ये क्या कर बैठा। तो यार दिमागी और टेक्निकली चीजों के तौर पर टोनी काफी ज्यादा जबरदस्त था। अब देखो थोड़ी बुराइयां और खामियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर वीडियो स्टार्ट की है, अब देखो ऐसा मत बोलना कि देखो टोनी स्टार्क की क्या बुराइयां हो सकती है। देखो हर एक इंसान की कुछ बुराइयां होती है भाई, ये बात मत कहना कि बुराई नहीं होती किसी इंसान में। तो अपना जो टोनी स्टार्क था ना वो भाई साहब बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन उसकी एक चीज खराब थी कि उसको कंट्रोल बढ़िया लगता था। कंट्रोल चाहिए था उसको हर एक चीज के ऊपर। कभी कभी टोनी को लगता था कि भाई साहब वो अकेला ही दुनिया को बचा लेगा। तो हूँ मैं अकेला बचा लूंगा यार, थॉर वॉर मेरे लोड़े पे। और इसी कंट्रोल की चाह में मैं टोनी स्टार्क की दुखती रख पर पैर रख रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब इसी कंट्रोल की चाह के अंदर वो अल्ट्रॉन्स बना देता है, जो कि बाद में तबाही का कारण बनता है। लेकिन एक टाइप से अगर हम टोनी का व्यू देखें तो वो गलत नहीं था भाई साहब। उसने सोचा कि अगर अल्ट्रॉन्स ठीक से बन गए तो वो दुनिया के लिए बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं, दुनिया को बचाने के लिए बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं, और साथ में ही अवेंजर्स की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और बंदे का दिमाग ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुका था। देखो मैं तुमको बताता हूँ कि अवेंजर्स 1 के टाइम से तुम टोनी स्टार्क को नोटिस करना कि भाई साहब को हो गई थी PTSD, यानी कि एंजाइटी की एक बीमारी। तुम पूछोगे कि यार टोनी स्टार्क तो बहुत बड़ा सुपर हीरो था, उसके पीछे तो अवेंजर्स का बैकग्राउंड था, उसको किस टाइप की एंजाइटी हो सकती है। तो देखो भैया सुपर हीरो कैसा भी हो, आखिर में उसकी अगर फैमिली हो तो उसको टेंशन लगी हुई रहती है। टोनी स्टार्क की भी यही टेंशन थी कि उसकी एक फैमिली है, कहीं दुनिया को बचाने के चक्कर में वो अपनी फैमिली को ना खो दे। और यही अंदरूनी एंजाइटी धीरे धीरे टोनी स्टार्क की दुश्मन बनती गई, क्योंकि वो उसके अंदर शक पैदा करने लगी कि यार तू दुनिया को बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा, क्या तेरा दिमाग पहले की तरह काम करेगा। लेकिन फिर भी टोनी स्टार्क को पता था कि वो एक सुपर हीरो है और उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो दुनिया को बचाए। तो वो सोचेगा तो भाई साहब दुनिया तो खत्म हो जाएगी। देन उसने अपने डाउट्स के ऊपर रिएक्शन देने थोड़े कम किए और एक्शन करना शुरू कर दिया, जो कि उसके लिए बेहतर भी साबित हो रहे थे। लेकिन फिर भी भैया टोनी स्टार्क कुछ फैसलों में गच्चा खा लेता था, क्योंकि वो फैसले काफी जल्दी लेता था। और यही तो स्मार्ट लोगों की खराबी है बहनचो। मतलब जितना जीनियस उतना तेज फैसला लेने की कोशिश करेगा, फिर चाहे भाई साहब आगे वाले को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा माँ चुदाए। बट वैसे फैसले भाई साहब बंदे ने कोई गलत नहीं लिए अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन कुछ फैसले अगर जल्दबाजी में ले लेता है वो, तो उससे इसका खराबा होता है। जैसे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर बकी के ऊपर हमला कर देना। अब जो टोनी था वो कितनी भी लाइफ अपनी अच्छी जीने की कोशिश करता था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एंजाइटीज उसके आगे आ ही जाती थी। उसे पता था कि थैनोस कभी ना कभी धरती के ऊपर हमला करेगा, और जब वो हमला करेगा तब वो दुनिया को और अपने दोस्तों को बचा पाएगा या नहीं, इस चीज का डर उसे बार बार सताता रहता था। और बेचारे को पता ही नहीं था कि एक दिन उसका सामना उससे होगा, और भाई साहब जो चीजें जो इवेंट्स उसके सामने बीतेगी वो मतलब अनइमेजिनेबल होगी। और एक तरफ वो एक मेंटोर और बाप की भी साइड ले रहा था भाई। पीटर के लिए टोनी स्टार्क एकदम एक बाप की तरह था। पीटर के कोई
पापा तो थे नहीं, इसीलिए जो टोनी स्टार्क था वो एक बेटे की तरह ही ट्रीट किया करता था पीटर को। लेकिन ये चीज जो टोनी स्टार्क था वो एकदम ओपनली नहीं करता था भाई साहब, वो कतराता था ये सारी चीजें करने से, लेकिन वो अंदर ही अंदर किया करता था पीटर के साथ में। वो उसको हक करता था, एक बाप की तरह शाबाशी देता था, मोटिवेट करता था। लेकिन जो ओपनली बात कहते हैं ना, वो एक बाप की तरह वो ओपनली नहीं बोलता था कि भाई हाँ तू मेरे बेटे के जैसा है। वो उसे गलतियां करने से रोकता, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाता, कभी उसको ऊपर नहीं चढ़ने दिया। और क्योंकि उसको ऊपर नहीं चढ़ने दिया तभी तो स्पाइडरमैन आज इतना आगे, और अभी उसकी ब्रांड न्यू डे भी आ गई। जोक ऑफ द पार्ट। अब देखो ये लास्ट वाला पार्ट थोड़ा इमोशनल है। टोनी स्टार्क की जर्नी शुरू हुई थी आई एम आयरन मैन पे, और उसकी जर्नी भी खत्म हुई आई एम आयरन मैन पे। मतलब आयरन मैन की शुरुआत हुई थी एक घमंड भरे जज्बे से, और खत्म हुआ ये एक सैक्रिफाइस पे। सच बताओ तो टोनी को कैप्टन अमेरिका की वो बात काफी ज्यादा चुभी थी। तुम सिर्फ अपने लिए लड़ते हो, मैंने देखा है। तुम उनमें से नहीं जो अपने सीने पर गोलियां खाकर दूसरों की जान बचाए। कप्तान की इस बात ने टोनी के दिल में एक सवाल पैदा कर दिया था, एक डाउट पैदा कर दिया था कि क्या वो दुनिया के लिए मर सकता है। एंड एंड गेम के अंदर टोनी को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। टोनी एक बेहतरीन इंसान होता है, लेकिन अवेंजर्स के अंदर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ अय्याशी के अंदर कुछ ज्यादा गुजारी थी। लेकिन उसके बाद में जब उसके ऊपर जिम्मेदारी गिरती है तो उसे समझ में नहीं आता कि उसे दुनिया के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं। टोनी स्टार्क का मरने का भी कुछ खास इरादा नहीं था, लेकिन यूनिवर्स के अंदर उसकी मौत लिखी थी भाई, और मौत भी कुछ इस ढंग से लिखी थी कि अवेंजर्स के हिस्ट्री के अंदर आयरन मैन की कहानी सुनाई जाएगी। सो यहाँ पे हमारी वीडियो पूरी होती है, तो वीडियो को लाइक कर देना, और आगे इससे भी तगड़ी वीडियोस आने वाली है चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और टोनी भैया के ऊपर आपके क्या थॉट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ।